everyone, this is Sayyid Talib Hussain Jafri and you are watching my channel UT Knowledgepedia. First of all, I would like to say that please subscribe my channel for further educational videos. Now मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने केमिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर स्टार्ट किए थे, उसी तरह अब मैं उसका पहला सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से बताया जाता है कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि आज हम जानते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और हम जानते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने के लिए पहले हमें एक वर्ड फ्लूइड को समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, फ्लूइड। अब अगर मैं आपसे बात करूं फ्लूइड पर, ये फ्लूइड क्या है, व्हाट इज फ्लूइड, तो अगर नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, फ्लूइड की फंडामेंटल डेफिनेशन की बात करें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से मुराद है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। अब इस डेफिनेशन में ये जो हमारी फंडामेंटल डेफिनेशन है, इसके अंदर दो वर्ड बहुत अहम है, एक हमारा सब्सटेंस एंड देन सेकेंडली हमारा फ्लो। अब जब तक हमें सब्सटेंस और फ्लो के बारे में पता नहीं होगा, हम फ्लूइड को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सब्सटेंस की। अब सब्सटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा, इट इज अ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब के सब्सटेंस हम उस चीज को बोलते हैं जो कि नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। सही है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। इसकी मुराद की क्या, मैटर मेड अप ऑफ एटम, ये हमारा इसका पहला बुलेट पॉइंट हो गया। फिर क्या होता है, वो मैटर जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो। सही है। सेकेंड पॉइंट सब्सटेंस के बारे में अगर आप जानना चाहें तो इट ऑक्यूपाइज स्पेस। और अगर थर्ड बुलेट पॉइंट अगर आप सब्सटेंस के बारे में जानना चाहें तो हम जानते हैं इट कंटेन डेफिनेट शेप और इनडेफिनेट शेप। सही है भाई। तो सब्सटेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि सब्सटेंस क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने के लिए पहले हम लोग को डेफिनेशन को समझने की जरूरत पड़ेगी, और डेफिनेशन में सब्सटेंस क्या होता है, मैटर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। उसका सेकंड पॉइंट, इट ऑक्यूपाइज स्पेस, एंड द थर्ड पॉइंट, इट कंटेन डेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट शेप। तो मतलब कि क्योंकि हम जानते हैं कि सब्सटेंसेस में हमारे गैसेस भी आती है, लिक्विड्स भी आते हैं, सॉलिड होता है उसके पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और जो हमारा लिक्विड होता है उसके पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि जिस चीज में वो कंटेन करता है, जिस भी कंटेनर में वो रखा होता है, वो हम लिक्विड का शेप बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इसके पास इनडेफिनेट शेप होता है सब्सटेंस के पास, क्योंकि सब्सटेंस हमारा कंटेन करता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पर। सही है। तो आपको पता चल रहा है कि सब्सटेंस क्या है, वो चीज जो कि वो मटेरियल जो कि बना हो नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल का और कहीं पे भी वो जगह के, तो इसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। अब हम आगे चलते हैं फ्लो। व्हाट इज मीन बाय फ्लो। अगर फ्लो को आप समझना है तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि फ्लो में बात होती है चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम के हिसाब से किसी भी मैटर के पार्टिकल्स का अपनी पोजीशन को चेंज करना, वो कहलाता है फ्लो।
मतलब कि मैं आपसे बात करूं कि अगर जैसे सपोज ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी गैस है या कोई भी लिक्विड है जो कि हमारे पास फ्लो हो रहा है, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ रहा है पार्टिकल्स की ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहूं तो किस तरह दे सकता हूं कि अगर मेरे पास एक गिलास है और गिलास में मेरे पास कोई भी फ्लूइड पड़ा हुआ है, कोई भी सब्सटेंस है और मैं इसको फोर्स करके टिल्ट कर रहा हूं, तो टिल्ट करने से क्या होगा, जो भी उस मटेरियल है उसके पार्टिकल्स मूव होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या वो फ्लो की कंडीशन में आ जाएगा, हम जानते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि फ्लो क्या होता है। फ्लो होता है रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करना पार्टिकल्स की, उसे हम बोलते हैं फ्लो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के लगाने पर। अब हम बात करते हैं फ्लूइड। फ्लूइड है क्या, हम उसके बाद जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स पर। अब मैं आपको फ्लूइड एक बार फिर बताना चाह रहा हूं। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इट कंटेन डेफिनेट शेप और इनडेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप मतलब उसका कोई ना कोई डेफिनेट शेप होता है, कोई पर्टिकुलर शेप होता है, और इनडेफिनेट शेप मतलब उसका कोई शेप नहीं होता। अब ये होता है और नहीं होता तो मुराद क्या है, ये बात याद रखिएगा आप। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो मैटर की 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप है, लिक्विड और गैसेस वो हमारी डेफिनेट शेप में नहीं आती, इनडेफिनेट शेप में आती है। अब बहुत सारे लोग समझते हैं कि लिक्विड ही सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स है, लिक्विड्स ही सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स है, जो कि ऐसा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हर वो सब्सटेंस जो कि अपनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स को टाइम के हिसाब से फोर्स लगने पर चेंज करे, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। तो हम जानते हैं कि सॉलिड नंबर ऑफ एटम्स से बना होता है जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं। अगर आप उन पे फोर्स भी अप्लाई करें, तो अपनी पोजीशन तो चेंज कर लेगा, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। तो इसलिए सॉलिड को हम फ्लूइड में कंसीडर नहीं करते। जबकि लिक्विड और गैसेस जो हैं वो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अपनी पोजीशन चेंज करती है, रिलेटिव पोजीशन टाइम के हिसाब से ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो हम लोग लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड में कंसीडर करते हैं। सो आपको वर्ड फ्लूइड आई होप कि समझ में आ गया होगा ना। वर्ड फ्लूइड को मैं एक बार फिर ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वर्ड फ्लूइड क्या होता है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, हर वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सके। अब इसमें एक और वर्ड था फ्लो। फ्लो बताया मैंने, फ्लो की मीनिंग क्या होती है, रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट से आपकी पार्टिकल्स की पोजीशन में चेंज आना ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनोलॉजी हमारी फ्लो कहलाती है। अब फ्लूइड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मैकेनिक्स। तो अगर आप मैकेनिक्स का वर्ड गौर करें तो वर्ड मैकेनिक्स का मतलब क्या है, तो अगर वर्ड मैकेनिक्स आप समझना चाहें तो वर्ड मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। बेसिकली मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मतलब कि मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोर्स और उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, उससे प्रोड्यूस होने वाली वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट में क्या क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होता है, क्या हम लोग अच्छी वेलोसिटी अटेन कर सकते हैं, वेलोसिटी का चेंज अटेन कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अगर मैं कंबाइन करूं फ्लूइड मैकेनिक्स को तो मुझे ये पता चलता है, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स को कंबाइन करूं तो मुझे डेफिनेशन कुछ यूं पता चलती है कि
study of effect of force on fluid. It means कि फ्लूइड पे इफेक्ट ऑफ फोर्स की स्टडी को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। अब अगर आप आगे चलें तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक फ्लूइड डायनामिक्स और एक फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है ये मैं आपको अपनी नई आने वाली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।